हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाई 5 क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि बस 1 या 2 हफ्ते में आपका यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला, तो आप लोग लग जाइए। क्या लग जाइए। अब आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगी और इस प्रैक्टिस सेट से हम लोग क्या पूरे हिंदी के जितने भी चैप्टर होंगे क्या पोस्टमार्टम करेंगे। एक को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे उस चैप्टर को पूरी तरह से क्या पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों देर न करते चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आप क्या है। देखिए पहला है अभ्यास। देखिए हिंदी अभ्यास सेट 1 कहने का मतलब है कि पहला हिंदी अभ्यास सेट कहने मतलब आपको डेली एक एक ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। रियर देखिए आपको लगभग टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉप 20 में हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। इस जितने भी इन सब प्रश्नों को आप लोग हल्का मत लीजिए, क्योंकि देखिए हूबहू या तो क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो आपको क्या हेल्पफुल जरूर करेंगे, मतलब आपका सहयोग जरूर करेंगे। तो डियर जितने भी प्रश्न हैं इनको हल्के मत लीजिए, आप लोग उनको नोट डाउन भी करते रहें। तो हम लोग चलते हैं देरी न करते हुए, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देखिए छोटा सा आतंकवादी आ गया है। चलते हैं दोस्त, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, क्या तत्सम नहीं है। देखिए यार आप लोग कमेंट बॉक्स में हर कमेंट, देखिए हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आपका लास्ट में देखा जाए आप लोग लास्ट में क्या कमेंट करके बताएं कि सर हमारा कितना क्वेश्चन सही है। क्योंकि 50 क्वेश्चन आज 15 क्वेश्चन आज है, 50 में से आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर देते हैं। तो डियर पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए पहला नंबर आप लोग वहां जब क्वेश्चन पढ़ना तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहां नहीं पूछेगा और है तो आप लोग पहला क्वेश्चन यही है कि नहीं है। आते हैं देखिए है, पहला क्या है आंख है, सेकंड क्या है बी नेत्र है, सी क्या है दृग है और डी क्या नयन है। क्या डियर आपको बताना तत्सम नहीं है। तो देखिए आंख का बात करें, आंख का तत्सम का बात करें डियर क्या होता है, आंख क्या होता है अच्छ होता है, क्या होता है अच्छ होता है। आंख के तत्सम की बात करें डियर क्या होता है अच्छ होता है, क्या होता है अच्छी। नेक्स्ट की बात करें नेत्र का, नेत्र का डियर क्या होता है, नेत्र का क्या होता है नयन होता है, क्या होता है नयन होता है। देखिए इसमें कुछ तत्सम लिखे कुछ तद्भव, तो आपको एक कोड याद कर लेना। क्या एक कोड याद कर लीजिए आप लोग, चाहे कोड समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। आपको याद कर लेना है यज्ञ वश ऋण क्षण धस और क्या डियर आपका क्या रेफ। तो एक कहीं भी प्राय किसी शब्द के साथ लगे हों ये तो आपके प्राय क्या होते हैं तत्सम होते हैं। क्या डियर तत्सम होते हैं, ये आपके प्राय क्या होते हैं तत्सम है। देखिए तत्सम के क्या एक कोड है। अब देखिए आपको समझना है इसमें आपको क्या, देखिए आंख क्या है आपका, आंख क्या है आपका, आंख आपका तद्भव, इसका तत्सम की बात करते हैं क्या डियर इसका क्या होता है अच्छ होता है, क्या होता है अच्छ होता है। अब देखिए एक क्या है नेत्र आपका क्या है, देखिए त्र इसमें है कि नहीं है। देखिए यज्ञ वश ऋण धस, उसके बाद क्या है उसके बाद त्र भी है, यहां त्र भी कर लीजिए आप लोग। क्या देखिए ए आपका क्या है, ए आपका तत्सम है। इसके तद्भव की बात करें डियर, क्या तद्भव की बात करें हम लोग, तद्भव की बात करें ए आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नेत्र का क्या नयन होता है, क्या होता है नयन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दृग क्या होता है, दृग क्या है ए भी आपका था, उसके नयन क्या होता है डियर, नयन हम लोग बात करते हैं इसका क्या होता है चक्षु होता है, क्या होता है चक्षु होता है, क्या होता है चक्षु। चलिए अब आपको समझना है, देखिए क्या है तो इसमें पूछा है इनमें से तीन ये क्या है, ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके क्या है तत्सम है। क्या डियर ये तीनों आपके क्या है तत्सम है। तो तत्सम है, तत्सम है। तो आपका इसमें से कौन सा तद्भव, इसमें आंख का आपका क्या है तद्भव, क्या है ऑप्शन ए सही है। तो याद कर लेंगे आंख का जो तत्सम होता है क्या होता है अच्छ होता है। नेत्र का जो तद्भव होता है क्या डियर ये आपका तद्भव है, क्या है तद्भव। नेत्र का क्या होता है नयन होता है, दृग का क्या होता है इसका भी यही होता है नयन होता है। और उसके बाद नयन क्या आपका, नयन क्या होता है चक्षु होता है। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका आंख क्या है आपका तद्भव है। तो डियर आप लोग 3 साल लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में
उस शब्द है, कहने मतलब आपको उस बताना है क्या है। क्या डियर, आप लोग कमेंट करके बताएं दूसरे का कौन सा आंसर सही है। देखिए पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सेकंड क्या है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है सी क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण, डी क्या है संकेतवाचक विशेषण। देखिए डियर पहले हम लोग विशेषण की बात करते हैं। क्या, पहले हम लोग विशेषण की बात करते हैं। बताएं विशेषण की संख्या कितनी होती है। विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं डियर, 4 होते हैं। अब चारों के नाम आप लोग नोट डाउन कर लेना है। क्या, पहला आपका क्या है गुणवाचक विशेषण, क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण, क्या है गुणवाचक विशेषण। दूसरे की बात करते हैं, क्या है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे की बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और चौथे की बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या डियर, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये भाई देखिए डियर अब आप लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या विशेषण कितने होते हैं, विशेषण की बात करें विशेषण आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 में पहला क्या गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या परिमाणवाचक, तीसरा क्या है संख्यावाचक विशेषण, चौथा क्या सर्वनामिक विशेषण। क्या है सर्वनामिक। अब इसमें पूछा है कि उस शब्द क्या है, तो गुणवाचक। देखिए गुण जो मात्रा किसी के गुण को बताए, जैसे आप लोग ना समझे गुणवाचक आप लोग कैसा लगाए, मतलब कैसा लगाए गुणवाचक विशेषण पाए। किसी भी विशेषण में आप लोग कैसा लगा देंगे, क्या कैसा शब्द लगा देने से जो आंसर है आपका क्या गुणवाचक हो। क्या डियर गुणवाचक। जैसे आप कहते हैं वह सुंदर है, तो आप लोग कैसा लगाए, कैसा है सुंदर, मतलब किसी भी मतलब संज्ञा के पहले कैसा लगा देने से जो उत्तर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकंड की बात करें परिमाणवाचक, मतलब कितना लगाने से, मतलब किसी भी संज्ञा के साथ कितना लगा देने से जो आंसर मिलता है डियर क्या होता है परिमाणवाचक। क्या परिमाण, जैसे आपका थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, कम हो गया, अधिक हो गया, ये सब हमारे क्या परिमाणवाचक। अब देखिए संख्यावाचक, जितने भी संख्या होते हैं, देखिए संख्यावाचक अब मतलब जितने भी संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं संख्या। अब संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। क्या डियर संख्यावाचक विशेष 2 प्रकार, एक होता है निश्चित होता है और क्या अनिश्चित होता है। निश्चित जो होता है उसी को हम लोग संकेत कहते हैं। देखिए अब जो हमारा संख्यावाचक होता है, क्या जो हमारे संख्यावाचक होते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो आपके संख्यावाचक होते हैं, यहां बना दे रहे हैं, जो आपका संख्यावाचक होता है डियर क्या 2 होते हैं। क्या 2 होते। आपका पहला संख्यावाचक क्या होता है निश्चित। क्या होता है निश्चित होता है। क्या होता है निश्चित होता है, इसी का आप लोग संकेत कर। दूसरा क्या है अनिश्चित होता है। क्या अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है डियर। अब आपको समझना है थोड़ा। उसके बाद देखिए अब पूछा उस बता गुणवाचक है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं परिमाण की बात हो नहीं रहा है। अब व्यक्तिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक और सर्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा समझना है। कहने तो अब एग्जामिनर क्या नाम बदल दे, चाहे सर्वनामिक विशेषण कहें चाहे व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे होते नहीं है। तो आपके क्या संकेत, क्या देखिए उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, जो उस शब्द ए है आपका क्या किसका संकेत कर रहा है, उस क्या कर रहा है संकेत कर रहा है। क्या संकेतवाचक विशेषण है। क्या डियर समझ आए, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। गुणवाचक है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और क्या है आपका और आपका सर्वनामिक विशेषण, यही 4 विशेषण हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में क्या, इसमें इस कर दीजिए रिया, ये क्या इस है, इस वाक्य में विशेष है। क्या डियर विशेष। अब आपको समझना है विशेष। देखिए आप लोग जब विशेषण पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा तो विशेषण देखिए दोस्तों, एक होता है विशेषण और क्या होता है विशेष होता है। अब आप लोग ना समझ पाए विशेष इक्वल टू क्या होता है डियर, विशेष से बराबर आप लोग कह सकते हैं संज्ञा। क्या होता है संज्ञा होता है। अब आपको यही समझना है क्या संज्ञा। अब आप विशेष से इक्वल टू क्या होता है संज्ञा होता है। क्या संज्ञा होता है। अब आपको बताना है, देखिए वह, अब आपको पता करना है व्यक्ति बताए क्या है, ए आपका क्या है संज्ञा है। क्या है डियर, ए आपका संज्ञा है। क्या है संज्ञा है। अब संज्ञा में कोई पूछे कौन सा संज्ञा है, तो संज्ञा में कोई पूछे क्या है जातिवाचक। क्या है डियर जातवाचक। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है कृषकाय है। क्या कृषकाय है डियर। देखिए किसी भी शब्द की, किसी भी संज्ञा के पहले जो शब्द है वो हमारा क्या विशेषण होता है। क्या होता है ये आपका क्या है विशेषण है। क्या है विशेषण है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह क्या है, वह आपका क्या है सर्वनाम है। क्या डियर सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम है। नेक्स्ट की बात करें, अब सर्वनाम में कोई पूछे कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक है। क्या है पुरुषवाचक है।
नेक्स्ट की बात करते हैं क्या, दौड़ने लगा। दौड़ने लगा आपका क्या क्रिया है, क्या है क्रिया है, क्या है क्रिया है। अब क्रिया में पूछे कैसे क्रिया, तो डियर आपको बताना है संयुक्तवाची, क्या संयुक्त क्रिया है, क्या है क्रिया है। देखिए डियर आज की क्लास ये आपको पूरी तरह से जानिए, कुछ ना कुछ आप लोग नया जरूर पाएंगे। आप लोग कहीं से पढ़े हो लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए अब आप लोग आज कुछ ना कुछ देखिए तो समझते हैं। अब इसमें पूछा है क्या, इस वाक्य में विशेषण। देखिए उस वाक्य में विशेष है तो आपका विशेषण है, तो इसमें हम बताएं जो संज्ञा होता है आपका क्या होता है, विशेष होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप लोग इंसान लेते रहे क्वेश्चन नंबर 3। और हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे ए बी करके सीख देते रहे। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है तो आंसर आप लोग टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण नहीं है। क्या डियर, महाप्राण नहीं है। देखिए अब पूछा है महाप्राण नहीं, तो आप लोग वहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं तो नहीं पूछ रहा है, तो इसमें पूछा महाप्राण नहीं है। देखिए आपको बता दे, अब आप लोग बात करते हैं, देखिए प्राणत के आधार पर, प्राणत के आधार पर प्राणत के आधार पर प्राणत के आधार व्यंजन के भेद। देखिए प्राणत के आधार पर, देखिए ये प्राणत के आधार क्या दो होते हैं, क्या होते हैं, दो होते हैं। आपको वर्णमाला में पढ़ा देखिए प्राणत के आधार दो होते हैं। पहला आपका क्या है अल्प प्राण, क्या है अल्प प्राण, और दूसरे की बात करते हैं क्या है महाप्राण। क्या डियर, महाप्राण। देखिए महाप्राण, अब आपको समझना है महाप्राण और प्राण। देखिए अल्प प्राण जिनका उच्चारण समय वायु का निगमन कम उसे हम लोग क्या अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु का निगमन अधिक उसे हम क्या महाप्राण कहते हैं। अब देखिए समस्या है कि वहां डिफिनीशन पूछता नहीं, परिभाषा पूछे नहीं, वहां अल्प प्राण और महाप्राण क्या वह आपसे सिलेक्ट करने के लिए मतलब चुनने के लिए कहेगा। तो आपको आसान तरीका बता दे डियर, आपको कुछ नहीं करना है, क ख ग घ अंग, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या इनकी स्पेलिंग, कहने का मतलब जिसमें अंग्रेजी के लिखते समय यच आ जाए, मतलब ऐसे वर्ड जिनमें अंग्रेजी लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग लिखते समय यच आ जाए, वो आपका क्या होगा महाप्राण। देखिए आप लोग भूल जाएंगे महा, कहा हा है तो जिसमें यच आ जाए वो आपका क्या महाप्राण हो। जैसे आप लोग का की स्पेलिंग क्या होती है, का आप लोग लिखेंगे के, खा का क्या होता है के एच ए, गा का क्या होता है जी ए, घा का क्या होता है जी एच ए, और अंगा क्या होता है यानी। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि जिसमें यच आ जाओ आपका क्या महाप्राण होगा, जिसमें यच आ जाओ महाप्राण होगा, और जिसमें यच होना क्या अल्पप्राण होगा। तो अब आपसे बताएं, जैसे आप लोग घा बताएं, अब घा का स्पेलिंग आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे जी एच ए। तो जी एच ए देखिए इसमें क्या दिखा एच दिखा, तो इसका मतलब क्या आपका महाप्राण है, क्या है महाप्राण। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अब ए क्या है एच, इसका क्या लिखेंगे आप लोग एच लिखेंगे। ए भी आपका क्या है महाप्राण है, क्या है महाप्राण। नेक्स्ट की बात करते हैं सा क्या है, अब सा की स्पेलिंग क्या होती है या से एच ए होता है डियर, तो ए भी क्या एच आ गया, इसमें भी क्या है महाप्राण, क्या है महाप्राण। तो अब देखिए छोटे इसका सा वाले क्या होता है, इसका क्या लिखेंगे आप लोग ऐसे। तो कहने मतलब अब देखिए हम बोले कि जिसमें यच ना हो, जिसमें यच ना हो आपका क्या महाप्राण होगा, क्या महाप्राण। तो डियर आप लोग समझते हैं, देखिए आप पूछा महाप्राण नहीं है, तो देखिए घा आपका क्या है महाप्राण है, यच क्या है महाप्राण है, सा क्या है महाप्राण है। तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका डी है, क्या है अल्पप्राण, उसमें पूछा नहीं है, क्या नहीं आपका क्या है ऑप्शन डी सही है। तो डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। चले क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निर्वता का विलोम है। देखिए डियर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इतना आपसे क्या वादा है। देखिए पहला क्या निर्वता का विलोम होता है, तो डियर पहला ऑप्शन है कोलाहल है, गुप्त है, एकाग्र है और ओछा है। तो कमेंट करके बताएं आप लोग 5 का कौन सा आंसर सही होगा। देखिए हम लोग देखते हैं एक एक ऑप्शन। तो देखिए कोलाहल क्या होता है डियर, अब कोलाहल का विलोम की बात करें, कोलाहल का क्या होता है, इसका क्या होता है नीरत होता है, क्या हो नीरत होता है, निर्वत क्या निर्वता होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं शांत कहते हैं, क्या डियर शांत कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं गुप्त क्या होता है, गुप्त का डियर क्या होता है प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है। ऑप्शन डी क्या एकाग्र क्या होता है, एकाग्र क्या होता है चंचल होता है, क्या होता है चंचल होता है। उसके बाद ओछा क्या होता है, ओछा क्या होता है डियर, ओछा का आपका क्या होता है ओछा का आपका ऑप्शन बात करें
ओछा क्या होगा, गंभीर होगा। क्या होगा, गंभीर होगा, गंभीर होगा। तो डियर देखिए आपको बताएं, देखिए एक क्वेश्चन में क्या आपके 4 आंसर, कहने मतलब एक क्वेश्चन आपके क्या 4, एक कहीं ना कहीं या तो इनका ऑप्शन आपका सहयोग करेगा। देखिए वहां क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन आप हल्के मत लीजिए, या तो ये हूबहू मिलेंगे या तो हूबहू नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन होंगे क्या आपके लिए सहायक होंगे। तो आप लोग निर्वता का क्या होता है, निर्वता का विलोम क्या होता है डियर, तो देखिए प्रकट क्या होता है, सॉरी गुप्त क्या होता है, प्रकट होता है। एकाग्र क्या होता है, चंचल होता है। ओछा क्या होता है, गंभीर होता है। क्या होता है, गंभीर होता है। तो ऑप्शन आपका क्या डी क्या है, सॉरी ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। क्या ऑप्शन ए सही है। चलिए डियर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, सप्तरंग में शामिल नहीं है। क्या मतलब करें, मतलब जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें कौन सा रंग शामिल नहीं है। तो डियर आप लोग बताएं। देखिए आप लोग अब सप्तरंग नहीं तो आप लोग एक कोड याद कर लेंगे। क्या डियर, एक कोड याद कर लेंगे, जिसका कोड आप लोग चाहे तो रट लीजिए, चाहे देखिए नीलहा पी, देखिए आप लोग कहते हैं ना नीलहा कहते हैं। देखिए 7 रंग सप्तरंग होता क्या है, सप्तरंग। क्या डियर, सप्तरंग। अब सप्तरंग में आपको शामिल कौन कौन से रंग, यही रंग आपको जानना है। आप एक कोड याद कर लेंगे, नीलहा पीना, नीलहा क्या है, नीलहा पीना, और क्या है डियर, क्या डियर अब, नीलहा पीना अब। क्या नीलहा पीना अब आप लोग क्या नीलहा पीना अब। देखिए अब आप लोग एक क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन वहां आपको समझना है। अब देखिए 7 रंग है डियर, आपको 7 रंग में यही क्या याद करना है। क्या पहला आपका क्या नीस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या नीला, ला से क्या हो जाएगा, लाल। क्या डियर, लाल हो जाएगा। हस क्या हो जाएगा, हरा। उसके बाद पी से क्या हो जाएगा, पीला। क्या हो जाएगा, पीला। उसके बाद फिर देखिए ना से हो जाएगा नारंगी। क्या नारंगी। नेक्स्ट की बात करते, अब से क्या हो जाएगा आसमानी। क्या आसमानी। उसके बाद डियर क्या बस क्या हो जाएगा, बैगनी। क्या बैगनी। देखिए क्वेश्चन है इजी, लेकिन पूछेगा तो अच्छे अच्छे क्या धराशायी हो जाएंगे। तो पूछा है सप्तरंग में शामिल नहीं है, मतलब 7 रंग, मतलब इंद्रधनुष में कौन सा रंग शामिल नहीं है। तो क्या है डियर आपको याद करना, नीला पीना अब, मतलब नीला पीना अब। तो आप लोग देखिए आप लोग क्या कर देंगे, देखिए अब क्या है इसमें देखते हैं, नारंगी है, उसके बाद आसमानी है, तो बैगनी है। पूछा नहीं शामिल है, तो कौन सा रंग नहीं शामिल है, भूरा नहीं शामिल है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी, सॉरी ऑप्शन आपका बी सही है। तो डियर आप लोग 360 ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग रस पढ़ रहे थे और रस पढ़ चुके थे, आप लोग बताएंगे। देखिए जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, में कौन सा, में कौन सा रस है। तो देखिए डियर आप लोग समझते हैं ऑप्शन, देखिए पहला है भक्ति रस, सेकंड की बात करते हैं करुण रस, सी क्या है शांत रस, क्या है वियोग श्रृंगार रस। क्या अब देखिए रस की बात करते हैं, रस कितने होते हैं, रस की बात करते हैं, रस क्या होते हैं भरत मुनि के अनुसार डियर आपको बता दिया गया 8 होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। देखिए अब रस की बात करते हैं हम लोग, क्या रस की बात करते हैं, क्या रस की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं। देखिए जनक कौन है, जनक की बात करते हैं भरत मुनि, कौन है भरत मुनि, भरत मुनि। देखिए ये थोड़ा सा ये लोग परेशान कर रहे हैं भाई, भरत मुनि। जनक कौन है, भरत मुनि है। भरत मुनि। इनके अनुसार रस कितने होते हैं, 8 होते। क्या 8 होते। लेकिन कुल की बात करें, रस की संख्या बात करें, रस की संख्या, रस की संख्या की बात करें डियर, क्या संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 11 होते। क्या टोटल देखिए जब कोई आपसे कहे ना होते, क्या होते ना होते, लेकिन ऑप्शन 9 ना दिखे तो और 11 दिखे तो हम लोग क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। देखिए उसके बाद अब इसके रस के अस्थाई भाव की बात करें, अस्थाई भाव कितने होते डियर, अस्थाई भाव के क्या ना होते। क्या अस्थाई भाव ना होते। देखिए अब इसके बाद उसके बाद विभाव आता है, विभाव कितने होते डियर, विभाव बताएं, विभाव कितने होते हैं, विभाव कितने आपके 2 हैं। क्या है, विभाव 2 हैं, जिसमें आपको बताए थे एकदम आसान तरीका, आपको बताए थे आऊं कि पहला क्या आलंबन है, क्या है आलंबन है, आलंबन है। दूसरा क्या है
उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, संचारी कितना है? संचारी कितने डियर? संचारी को आपको बताए थे, संचारी भी क्या आपके दो हैं। क्या है? संचारी भी आपके क्या दो हैं। देखिए दो आपको बता दिया गया, जिसमें क्या है आपका, देखिए आपका एक बताए थे कायिक है। क्या है डियर? कायिक अनुभव है, कायिक अनुभव है, और क्या सात्विक है। क्या है? सात्विक है। क्या है? सात्विक है। अब सात्विक की संख्या की बात करें, सात्विक कितने हैं? 8 है। क्या डियर? 8। अब नेक्स्ट बात करें संचारी, उसके बाद क्या है? अस्थाई व विवाह, सॉरी डियर ये तो अनुभव है। ये क्या डियर? इसको अनुभव कर लीजिए। ये क्या है? अनुभव। क्या है? अनुभव। अनुभव की संख्या कितनी है? देखिए अब उसके बाद संचारी की बात करें, क्या संचारी की बात करें, या इसी संचारी को हम लोग क्या व्यभिचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी। व्यभिचारी। व्यभिचारी की संख्या कितनी है डियर? 33 है। कितनी है? 33 है। अब 33 में आपको देखिए कोड बताए थे। क्या डियर? आपको कोड बताए थे, तो 33 में आपको कोड बताए थे। आप लोग क्या, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग 33 का नाम देख रहे, देखिए प्रीवियस क्लास में क्या रस की पूरी क्लासेस बता दी गई, आप लोग वहां जाकर संचारी भाव को कोड बता दिया गया है, अच्छी तरह से उसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए भक्त रस का अस्थाई का भाव, भक्त रस के अस्थाई भाव की बात करें, अस्थाई भाव, क्या अस्थाई भाव की बात करें, इसका अस्थाई भाव क्या होता है डियर? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। अब नेक्स्ट की बात करें करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका शोक होता है। क्या डियर? शोक होता है। और इसके बाद शांत रस क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या? निर्वेद होता है। निर्वेद ऑप्शन न दिखे तो क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम होगा। और सम भी ऑप्शन न मिले क्या होगा? वैराग होगा। क्या? वैराग होगा। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, वियोग क्या होता है? वियोग प्रलंब है। क्या? विप्रलंब है। विप्रलंब है। विप्रलंब है। तो डियर अब समझते हैं। देखिए लिखा है जब मैं, देखिए जब मैं था तब हर नाय, अब हर है मैं नाय, में कौन सा रस है? ये बताया डियर। अब उसमें मतलब जब किसी में करें, जब मैं था मतलब जब इसमें अहम वाली बात थी तो उस समय हर नहीं थे, अब हर है तो क्या मैं नहीं। कहने मतलब इसमें शांत की बात हो रही, बैराग की बात उल्लेख कर रहा है, तो यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। क्या डियर? शांत रस होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ये पहला ऑप्शन है कमुदनी, नेक्स्ट है कतूहल, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद है औद्योगिक। इसको औद्योगिक कर लीजिए। क्या डियर? इसको औद्योगिक, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं औद्योगिक। क्या डियर? औद्योगिक। ऑप्शन आपका क्या है? हिरण्यकश्यप है। तो आपको बताना है इसमें कौन शुद्ध चयन करना है। क्या? शुद्ध चयन करना है। अब डियर देखिए, अब कमोदी की बात करते हैं, जो कमुदनी होता है, कमुदनी कैसे? कुमुदनी लिखा जाता है डियर, इसका कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, कुमुदनी। क्या? कुमुदनी। ए है शुद्ध। देखिए कौतूहल की बात करते हैं डियर, तो इसमें क्या बड़ा उ रहता है, होता है कौतूहल होता है। क्या? कौतूहल होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं औद्योगिक। क्या डियर? औद्योगिक ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका होता है क्या होता है? औद्योगिक होता है। क्या? औद्योगिक होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या? हीरक का। देखिए हीरक कश्यप ऐसे लिखा जाता है, क्या है? हिरण्यकशिप होता है। क्या? हिरण्यकशिप होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है? आपका ऑप्शन डी क्या है? शुद्ध है। बाकी तीन क्या हमारे गलत है। तो डियर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार में पंक्ति है, मतलब करें मतलब ए पंक्ति किसकी है? क्या डियर? ए पंक्ति किसकी है? देखिए हम बोले हैं कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने का मिलेगा। तो देखिए कभी भी तैयारी 1-2 दिन की थोड़ी होती है। जैसे आप लोग बताएं जब किसी घर में शादी पड़ती क्या उसी दिन आप लोग सामान खरीदते हैं? नहीं, उसके 15-20 दिन 1 महीने पहले से लोग तैयारी करते। कहने का मतलब है आप लोग अभी से लग जाएं तो 2 या 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, देखिए आपको बता दें आपको डेली क्या 20 टॉप क्वेश्चन मिलेंगे। 20 टॉप क्वेश्चन की बात करें, एक में क्या 4 ऑप्शन होगा और 4 से मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं। कहने का मतलब जब 20 होगा तो 20 क्या लगभग 4 होंगे, इक्वल टू कितने होंगे? 80 होंगे। कहने का मतलब एक क्लास में आपके कितने लगभग क्या 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्या डियर? 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी तरह जब आप डेली मिलता रहेगा तो आप लोग 30 करेंगे क्या हो जाएगा? तो कहने मतलब आपका क्या
300 क्या 3000 एक महीने में होगा। तो कहने का मतलब लगभग आपको पूरा टोटल लगभग 3-4 महीने भी टाइम मिलेगा, तो डेली आपको इसी तरह मिलता रहेगा। तो डी पूरा बात करें लगभग आपको बता दें हिंदी क्या 10,000 कितने डियर 10,000 आपके क्या क्वेश्चन और आंसर तैयार हो जाएंगे। तो आखिर पूछेगा कहाँ से, तो जान जाइए यहीं से क्वेश्चन है, या तो हुबहू रहेगा, नहीं हुबहू रहेगा तो उसके ऑप्शन आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लोग बच्चों तक पहुंचाएं। देखिए तो कहने का मतलब आप लोग डेली लगभग आपका नियर अबाउट 100 क्वेश्चन और 100 आंसर तैयार होते रहेंगे। तो आप लोग इनको जो ना समझ में आए आप लोग देखिए अब पूछ रहा है इनमें कौन से, देखिए जगनिक की बात करते हैं। देखिए जगनिक की बात करें डियर, जगनिक भक्तिकाल के क्या है, भक्तिकाल के कवि हैं, क्या है भक्तिकाल के क्या है कवि हैं, भक्तिकाल के कवि हैं। अब इनकी रचना की बात करें, देखिए भक्तिकाल को और क्या नाम से कहते हैं डियर, भक्तिकाल को हम लोग कहते हैं आदिकाल, क्या कहते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात कर देते हैं। देखिए अब आप देखिए आदिकाल, देखिए आदिकाल या इसी आदिकाल को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल को इसी को हम लोग कहते हैं भक्तिकाल, क्या कहते हैं सॉरी आदिकाल को हम लोग कहते हैं आदिकाल या इसी को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक काल, क्या प्रारंभिक काल, या इसी के डियर हम लोग कहते हैं, या इसी का हम लोग कहते हैं आदि का प्रारंभिक, या इसी कहते हैं आरंभिक काल, क्या आरंभिक काल, या इसी का हम लोग कहते हैं सिद्ध सामंत काल, क्या सिद्ध सामंत काल, या इसी का हम लोग कहते हैं चारण काल, क्या कहते हैं चारण काल, इसी का हम लोग कहते हैं क्या, इसी का हम लोग कहते हैं, इसी का हम लोग कहते हैं वीर काल, क्या डियर वीर काल। देखिए अब ये देखिए अब आपको क्या करना है याद कर लेना है, आदिकाल चाहे हो, चाहे प्रारंभिक काल, चाहे आरंभिक काल, चाहे सिद्ध काल, चाहे चारण काल, चाहे वीर काल, या इसी के एक नाम डियर और हम लोग इसको कह सकते हैं बीज वपन काल, क्या कह सकते हैं बीज वपन काल, बीज वपन काल, क्या बीज वपन काल। देखिए डियर बीज वपन काल। देखिए अब इसको देखिए अब इसमें देखिए जगनिक क्या लिखे हैं, देखिए डियर आपको देखिए एक कोड बता दें, इनके कब का कोड आप लोग 20 नर खुद बिने से एक कोड आप देखिए रचना मतलब रचना एवं कवि यहाँ लिख दे रहे हैं, रचना एवं कवि, रचना एवं कवि, क्या डियर रचना। आपको एक कोड याद कर लेना है 20 नर खुद बिने हंसे। देखिए डियर अभी राजस्थान टीजीटी हुआ था, इसमें से 2 क्वेश्चन हूबहू पूछे थे, क्या हूबहू पूछे थे। तो देखिए इनको हल्का में आप लोग मत लीजिए, हल्के में लेने समझे तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। तो समझ जाइए देखिए अब समझते हैं। देखिए पहला बिसल देव रासो, कौन डियर बिसल देव, थोड़ा सा अच्छा लिख दें, पहला रचना क्या है बिसल देव रासो। देखिए समझते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पहली रचना बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो की कवि की बात करें, देखिए क्या है बिसल देव लिखे नरपत नाल, कौन दिया नरपति नाल है, क्या नरपत नाल। नेक्स्ट की बात करते हैं, पहले हो गए, दूसरे की बात करते हैं डियर, फिर क्या है देखिए फिर है खुमान रासो, खुमान रासो, इसको कौन लिखा है डियर, इसको देखिए लिखा है देखिए नर बिसल देव रासो नरपना, खुमान रासो दलपत विजय, इससे कौन लिखा है दलपत विजय, कौन लिखा है दलपति विजय, कौन लिखा है डियर दलपत विजय। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए तीसरे की बात करते हैं फिर क्या है विजय पाल रासो, क्या विजय पाल रासो, कौन विजय पाल रासो, इसको कौन लिखा डियर नल सिंह, क्या नल सिंह, क्या नल सिंह। अब डियर नेक्स्ट की बात करें, चौथे रचने की बात करें, देखिए फिर है हंसे हमीर रासो, हमीर रासो, कौन लिखा डियर इसको सारंगधर लिखे, कौन सारंगधर, सा या सारंगधर, क्या सारंग। और कुछ रचना आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद कुछ रचना फेमस है डियर आपका क्या है परमाल रासो, कौन परमाल रासो, परमाल परमाल रासो, परमाल रासो, इसको डियर कौन लिखे जगनिक, कौन लिखे जगनिक, कौन लिखे जगनिक। इसके बाद एक और रचना की बात करते हैं पृथ्वी रासो, कौन पृथ्वी रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, कौन लिखे डियर इसको क्या देखिए पृथ्वी। देखिए अब आप क्या थे परमाल क्या जगनी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है चंद्रमा, तो आप लोग याद करें चंद्रबरदाई, क्या डियर चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, क्या डाई। तो डियर ये सब रचनाएं बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए परमाल रासो क्या लिखे जगनी, इनकी रचना का नाम क्या है परमाल रास। देखिए क्या जगनी क्या लिखे डियर, देखिए परमाल जगनी क्या लिखे परमाल रास। इनकी रचना की बात करें क्या रचना क्या लिखे, रचना लिखे हैं
आपको क्या करना है, परमाणु राशियों, परमाणु राशियों। देखिए अब चंद्रवरदाई क्या लिखे डियर, बताएं चंद्रवरदाई क्या लिखे हैं, पृथ्वी राशियों, क्या लिखे, पृथ्वीराज राशियों, पृथ्वीराज राशियों, क्या डियर, पृथ्वीराज राशियों। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्यापति क्या लिखे हैं डियर, लिखे कीर्तिलता, कीर्तिलता, उसके बाद कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, और क्या डियर लिखे, पदावली, और क्या लिखे, पदावली, क्या लिखे, पदावली, क्या, पदावली। अब नेक्स्ट की कबीर क्या लिखे डियर, कबीर क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, देखिए इस कबीर एक रचना लिखे जिसका नाम क्या है, देखिए साखी स्वर रामायणी, क्या, साखी स्वर रामायणी। इनकी देखिए एक रचना क्या है, बीजक, मतलब क्या, बीजक है, इसके 3 है, क्या है, साखी, शबद और क्या, रामायणी, क्या डियर, रामायणी। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो इसका मतलब पूछा है किसकी रचना है, तो आपको क्या कर देना, ऑप्शन क्या कर देना, ऑप्शन आपका क्या, ए सही है। तो मतलब 12 देखिए 12 बरस लो कुकुर जियो, 13 लो जियो सियार, एक किसकी रचना है, एक क्या है, परमाणु राशियों, क्या है, सॉरी जगनी, क्या, परमाणु राशियों की है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 बता रही है, देखिए लिखा है कौन सी ध्वनियां सही सुमेलित नहीं है। देखिए हम बोले हैं ना, देखिए आप लोग इनको हल्के मत, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे जरूर मुलाकात होंगे, और मुलाकात होकर तो डियर जान जी आप लोग बता रहे हैं लगभग आपके 3000 नियर अबाउट, एक महीने में और 3000 तैयार है, टोटल लगभग 10,000 तैयार होंगे, तो 10,000 की पूछेगा एग्जाम कहाँ से, तो आप लोग इनको नोट करते रहें। देखिए लिखा है कौन सी ध्वनियां सही सुमेलित नहीं है, बताएं। भालू की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, भालू की आवाज क्या कहता है, भालू क्या करता है, खो खो करता है, क्या, भालू खो खो करता है, सही है। गधा क्या करता है डियर, रेंगता है, सही है। ऊंट क्या करता है, बलबलाता है। उसके बाद बकरा क्या करता है, मिमियाता है, नहीं डियर, बकरा क्या, मिमियाता नहीं, क्या, मिमियाता नहीं, बकरी मिमियाती, बकरा क्या, भां भां करता है, क्या, बकरा क्या करता है डियर, भां भां, मतलब बकरा जो करता है क्या करता है, बकरा भां भां करता है, क्या करता है, भां, मतलब बां बां करना, बां बां करना, बां बां करता है, करता है, क्या करता है। तो डियर आपका क्या, बकरी है, क्या, बकरी मिमियाती, क्या, बकरी, क्या डियर, बकरी, क्या, बकरी। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ना कुछ बताया सीखने, तो आप लोग इसके साथ लेते रहें। चलिए याद कर लेंगे इसको आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 11 है। लिखा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या शब्द, देखिए पूछा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए डियर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखिए रटने के साथ साथ आप लोग इनको का अपने वाक्य में प्रयोग किया करिए। कैसे अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा क्या एक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, बताएं। तो देखिए आप लोग सभी का मतलब आपके हाथ तो सिर्फ केवल 15 क्वेश्चन, आप डेली आपको क्या 20 मतलब टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे सबके। आप मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ABC जो सही हो सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। देखिए ओके, पहला ऑप्शन क्या, अखरोट, क्या डियर, पहला अखरोट है। दूसरा क्या है, जमीन है। तीसरा क्या है, कपास है। और चौथा क्या, प्यास है। पूछा है पुल्लिंग शब्द है, तो डियर बताएं जमीन। बताओ जमीन की जुताई की है, जमीन की जुताई किया जाता है, तो जमीन की जुताई की जाती है। क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, क्या डियर, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, कपास। बताओ कपास की खेती की जाती है, कपास का खेती किया जाता है, तो कपास की खेती की जाती है ना, कपास की खेती की जाती है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या डियर, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, देखिए इसका क्या, प्यास, प्यास लगती, प्यास लगता है, प्यास लगती है, तो डियर ये भी क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग है। तो डियर सबसे आसान तरीका आप लोग इनको वाक्य में प्रयोग किया करिए। तो पूछा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्या है, अखरोट आपका क्या है, अखरोट आपका क्या है, सही है। बाकी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या डियर, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, ए भाई आतंकवादी आ जाते हैं। देखिए ये जो चाहे देखिए ये जो डिजिटल बोर्ड है इस पर चाहे कोई मक्खी बैठ जाए, मच्छर बैठ जाए, तो डियर ये क्या, तो ये काम नहीं करता, तो ये लोग समझिए वहीं बैठ जाते हैं। तो ये क्या
डिस्टर्बिंग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए जिसे पकड़ना कठिन हो, क्या डियर, जिसे पकड़ना कठिन हो। देखिए टाइपिस्ट महोदय जी इसको सही नहीं लिखो, इसको लिखना चाहिए था डियर, इसको लिखना चाहिए था क्या, दुर्धर लिखना चाहिए था। क्या इसको लिखना चाहिए, दुर्धर, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, दुर्धर, क्या दुर्धर, दुर्धर। चलिए डियर आपको बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। बता, देखिए और दुर्लभ की, देखिए पहला क्या है तो दुर्धर लिखा, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए दुर्धर होना चाहिए। दुर्लभ है द्वैपायन और क्या दैदम्य है, क्या डियर दैदम्य है। देखिए हम लोग एक एक की बात करते हैं। जो आसानी से ना मिले उसे क्या दुर्लभ कहते हैं, क्या डियर, जो आसानी से ना मिले, ना मिले उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। क्या द्वैपायन के, द्वैपायन क्या होता है, मतलब द्वीपों के बीच जन्म लेने वाला, द्वीपों के बीच जन्म लेने वाला, क्या डियर, लेने वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं दुर्दम, क्या डियर, दुर्दम। दुर्दम की बात करते हैं, दुर्दम क्या होगा डियर, जो क्या होता है जिसका दमन न किया जाए। दुर्दम मतलब जिसका दमन न किया गया हो, जिसका दमन करना कठिन हो, क्या हो, कठिन हो, कठिन हो। तो डियर पूछा क्या है, इसमें पूछा है जिसे पकड़ना कठिन हो, तो कहने का मतलब जिसे पकड़ना कठिन उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्दर्द कहते हैं, क्या दुर्दर्द। तो ऑप्शन आपका क्या डियर, ऑप्शन आपका क्या ए सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन आएंगे तो बता रहे ना कुछ नया जरूर सीखने मिलेगा। कहने का मतलब देखिए देखिए दुर्धर, देखिए क्या है, दुर्धर है मतलब जिसे पकड़ना कठिन हो। दुर्लभ होता है जो आसानी, से आसानी से ना मिले, मतलब जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। द्वैपायन कहते हैं द्वीपों के समूह जन्म लेने वाला, क्या कहलाता है, द्वैपायन कहलाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दुर्दम होता है जिसका दमन करना कठिन हो, क्या कठिन हो, तो उसे हम लोग क्या दुर्दम कहते हैं। तो डियर ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। देखिए डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, सभी भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं, देखिए अब आपका बताना है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यहां से मेंशन नहीं किया गया है। मतलब ARO 2017 या किसी का क्वेश्चन है, शायद 2017 का है। देखिए लिखा है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। आपको बताना है दो विशेषण, तीन विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, तीन विशेष। तो डियर आपको इसमें बताना है। तो आप लोग देखिए बताए ना कुछ जरूर पाएंगे। अब देखिए आप लोग समझते हैं। देखिए हम लोग विशेषण की बात करते हैं, क्या विशेषण, क्या विशेषण की बात करते हैं। देखिए मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले सब क्या विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और देखिए यार अब विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष की बात हम लोग करते हैं, विशेष की बात करते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये देखिए विशेष इक्वल टू, आप लोग डियर ना समझ पाए, इसी का हम लोग क्या संज्ञा कह सकते हैं, क्या संज्ञा कह सकते हैं। अब आते हैं देखते हैं समझते हैं। इसमें पूछ रहा है कितने, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। देखिए इसमें आप लोग पहले पता करिए। देखिए समुद्र क्या है आपका, एक विशेषण है, क्या है विशेषण है। विशेषण एक हो गया डियर, यहां हम लिख दे रहे हैं विशेषण, क्या विशेषण एक हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं सांप, बताएं क्या सांप का आपका क्या डियर संज्ञा है, संज्ञा मतलब विशेष है, क्या है विशेष है, क्या है विशेष है। नेक्स्ट की बात करते हैं में, बताएं क्या है में आपका क्या है। देखिए सब शब्द को यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं। में आपका क्या है संबंध बोधक, क्या डियर संबंध बोधक,
संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक। घातक क्या है डियर? अब घातक आपको पता करना है। घातक क्या? घातक आपका क्या? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। विशेषण है। क्या? विशेषण है। पता है डियर? परंतु क्या है? परंतु की बात करें क्या? समुच्चय बोधक है। क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नेक्स्ट की बात करें बहुत क्या है डियर? बहुत आपका प्रविशेषण है। क्या है? क्या है? प्रविशेषण। देखिए जो विशेषण के पहले आकर विशेषता में प्रविशेषण कहते हैं। कीमती क्या है डियर? ये आपका क्या? विशेषण। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। अब जहर क्या है आपका? विशेष है। क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। पाया जाता है क्या है? एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है। क्या? क्रिया है। और है क्या है? सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। ये क्या डियर? है क्या आपका? सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। तो डियर इसमें आपको बताना है विशेष और विशेषण। काउंट करते हैं हम लोग। देखिए आपका विशेषण 1 हो गया, फिर विशेषण 2 हो गए और विशेषण 3 हो गए। कहने का मतलब ऑप्शन 3। तो देखिए किसमें है? ऑप्शन 3 विशेषण। क्या? क्या डियर? यहाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। सब बता रही है, थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया था। चलिए देखते हैं। कहने में तो वही है। देखिए क्लासेज डिस्टर्बिंग हुई। क्लासेज जो बता रहे हैं आपको ना, जो मच्छर आकर या जो मक्खी है वो आकर क्या डिस्टर्ब हो बैठ जा रहे, इससे क्लासेज डिस्टर्बिंग हो रही। देखिए डियर थोड़ा सा समझते हैं। अब काउंट करते। देखिए आपका क्या? देखिए यहाँ क्या है? विशेषण। चलिए देखते हैं आ गया सब। देखिए एक क्या है? विशेषण आपका 1 है। उसके बाद फिर क्या है? विशेषण। उसके बाद क्या आपका? यहाँ विशेषण 2 है। उसके बाद क्या है? कीमती आपके 3 है। तो कीमती मतलब 3 विशेषण है। उसके बाद देखिए साफ हमारा क्या है? विशेष है। साफ हमारा क्या? विशेष। उसके बाद जहर क्या है? विशेष। कहने का मतलब ये है कि 3 विशेषण और 2 विशेष है। तो ऑप्शन आपका डियर क्या है? ऑप्शन आपका क्या? सी सही है। समझ डियर? आ सकता। देखिए आप लोग कुछ नहीं, मतलब संज्ञा के पहले जो शब्द आते हैं उसकी विशेषता बताओ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताए कहते हैं मतलब संज्ञा बराबर क्या होता है? हमारा विशेष होता है। तो डियर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन छूट गया है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपसे दे देंगे। देखिए लिखा है देखिए मरण का विलोम है। देखिए डियर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अमर है, जीवित है, जन्म है और क्या? जीवन है। तो ऑप्शन बताए डियर कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखिए डियर अब बात करते हैं हम लोग। देखिए अमर क्या होता है? अमर का विलोम की बात करें, अमर क्या होता है? मर्त होता है। क्या डियर? मर्त होता है। क्या? मर्त होता है। उसके बाद क्या? मर्त होता है। जीवित क्या होता है? जीवित का क्या होता है डियर? बताएं। जीवित का आपका क्या बताना? देखिए जीवित का आप लोग जन्म क्या होता है? जन्म का क्या? अब जन्म क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या होता है? जन्म का समझिए आप लोग ऐसे करिए। देखिए पहले अमर देख लीजिए। अमर क्या होता है? अमर, जीवित, जन्म और मरण। तो देखिए अमर क्या होता है? मरते होता है। क्या? मरते है डियर, ऐसे लिखा जाएगा। क्या? मर्त होता है। क्या? मर्त होता है। क्या? मर्त होता है। जीवित क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या? जीवित का मृत्यु होता है। क्या? जीवित का मृत्यु होता है। मृत्यु होता है। उसके बाद क्या? जन्म क्या होता है? जीवित का मृत्यु। 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 क्या? मृत्यु। मृत्यु सही है डियर? बताएं। मृत होता है, मृत्यु नहीं, मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है डियर। क्या? मृत होता है। देखिए जन्म क्या होता है? जन्म का क्या होता है? जन्म का मृत्यु होता है। जन्म क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या? मृत्यु होता है। उसके बाद जीवन क्या होता है? जीवन का मरण होता है। क्या? मरण होता है। तो आपको यही बताना है। देखिए फिर समझते हैं। देखिए अब आपको याद करने का तरीका समझिए डियर, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज। देखिए अमर है। देखिए अमर क्या है? अमर रहा है तो इसमें क्या रहा है? अमर क्या होता है? मर्त होता है। क्या? मर्त होता है। देखिए जीवित है। देखिए जीवितता है तो क्या? मृत होता है। क्या? जीवित का क्या? मृत होता है। जन्म की बात कर, जन्म क्या होता है जी डियर? मृत होता है। उसके बाद जीवन ना का क्या? अड़मकरवट होता है। तो जन्म क्या होता है? मरण होता है। तो पूछा मरण का विलोम है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्या है डियर? ऑप्शन आपका डी है।
तो ऑप्शन आपका डी है। देखिए कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कौन सा छूटा भाई। तो डियर आज का क्लास कैसा लगा, देखिए टाइपिस्ट महोदय एक क्वेश्चन साथ छोड़ दिए हैं। आज का क्वेश्चन कैसा लगा, आशा करते हैं आपका आज का क्लास अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए ये सब पूरे क्लास में जितने भी क्या सब पोस्टमार्टम कर दे। देखिए आपको ऐसे डेली आप तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको डेली क्या टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपका पूरे हिंदी के जितने भी चैप्टर उनके क्या पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो डियर चलते आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।